सुबह طلوع हुई। मुतहिदा अफवाज बुरी तरह बिखरी हुई थी। रसद उड़ गई थी। बाज घोड़ों ने मुंह जोर होकर सिपाहियों को कुचल डाला था। अफवाज को उजलत में मुनज़्ज़म किया गया। आधे से ज्यादा हिस्से का दिन गुजर चुका था। सैफुद्दीन ने तीनों अफवाज को सलारों को हुक्म दिया, चूंकि सुल्तान अयूबी बेखबर है, इसलिए सामने से खुला हमला कर दिया जाए। दिन के पिछले पहर हमला किया गया। दाएं बाएं चट्टानें और सरसब्ज टीले थे। इनसे हमला आवरों पर तीरों का मींह बरसने लगा। सामने से आग के गोले आने लगे। आतिशगीर मादे की हंडियां गिरती और फटती थीं। सियाल मादा बिखर जाता था। उस पर जब मंजनीकों के फेंके हुए आग के गोले गिरते थे तो जमीन शोले उगलने लगती। हमला रुक गया। सैफुद्दीन ने अफवाज को पीछे हटा लिया और हमले की तरतीब और स्कीम बदल दी। मगर उसकी अफवाज पीछे हटी तो अकब से उन पर ऐसा शदीद और तेज हमला हुआ कि अफवाज का शिराजा बिखर गया। ये हमला सुल्तान अयूबी के अपने मखसूस स्टाइल का था। हमलावरों की तादाद थोड़ी थी। घोड़े सरपट दौड़ते आए। सवारों की बर्छियां और तलवारें चलीं और वो गायब हो चुके थे। ऐसे ही हमले पहलुओं पर हुए। सैफुद्दीन की मरकजी कमान खत्म हो गई। रात आई। हमले रात को भी जारी रहे। सैफुद्दीन और पीछे हटा तो उस पर तीरों की बुछाड़ें आने लगीं। सुल्तान अयूबी के छापामार रात भर सरगर्म रहे। सुबह अभी धुंधली थी जब सुल्तान अयूबी ने एक चट्टान पर चढ़कर मैदान जंग की कैफियत देखी। उसके सामने अब जंग का आखिरी मरहला था। उसने कासद को अपने रिजर्व दस्तों के कमांडर की तरफ दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में सर पर दौड़ते घोड़ों ने जमीन हिला डाली। प्यादा दस्ते दाएं और बाएं से निकले। अल्लाह अकबर के नारों से आसमान फटने लगा। सैफुद्दीन की अफवाज इस काबिल नहीं रही थी कि इस हमले की ताब ला सकती। गहरा भी था और घेरा मुकम्मल था। सामने से शदीद हमला आ गया। सैफुद्दीन की अफवाज का जज्बा तो ख़त्म ही हो चुका था। खुद सैफुद्दीन दिल छोड़ बैठा था। वो देख रहा था कि कमान उसके हाथ से निकल गई है और अफवाज लड़ने के काबिल नहीं रही। सवार जख्मी सिपाहियों को रौंद रहे हैं। आखिर उन्होंने फर्दन फर्दन हथियार डालने शुरू कर दिए। सुल्तान अयूबी की वो फौज जो सैफुद्दीन के अकब में थी और आगे आ रही थी, दाएं बाएं से छापा मार हल्ले पे हल्ला बोल रहे थे। सैफुद्दीन की अफवाज शिकंजे में पिस गईं। सैफुद्दीन के मरकज तक पहुंचने तो वहां शराब की सुराइयों के सिवा कुछ भी नहीं था। वहां से जो कैदी पकड़े गए उन्होंने बताया कि उनका सलार आला आखिरी बार एक चट्टान की ओट में देखा गया था, फिर नजर नहीं आया। उसे सुल्तान अयूबी के हुक्म से बहुत तलाश किया गया मगर वो कहीं भी नजर ना आया। वो निकल गया था। अपनी अफवाज को सुल्तान अयूबी के रहमो करम पर छोड़कर वो भाग गया था। रात एक खैमे में जो तुर्कमान के सब्जाजार में खास तौर पर नस्ब किया गया था, फौजी अपने भाई की लाश के पास बैठी कह रही थी, मैंने खून की नदी पार कर ली है जिस पर कोई पुल नहीं होता। हारस मैंने तुम्हारा फर्ज अदा कर दिया। सुल्तान अयूबी उस खैमे में दाखिल हुआ तो फौजी ने पूछा, सुल्तान क्या खबर है? मेरे भाई का खून रायगां तो नहीं गया? अल्लाह ने दुश्मन को शिकस्त दी है। तुम फाते हो मेरी अजीज बच्ची। तुम और सुल्तान अयूबी की आवाज़ रिक्कत में दब गई। उसके आंसू बह निकले और ये मुसलमानों की फतूहात इन्हीं जैसे खामोश मुजाहिदों और सलाहुद्दीन अयूबी जैसे सिपा सलारों के आंसुओं का सिला है।